नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। लग रहा है कि पंजाब में कांग्रेस को फिर झटका लगने वाला है और ये झटका आप ये समझिए बड़ा भारी झटका होगा। और इस झटके से ये एक चीज आप मान के चलिए कि कांग्रेस के नीचे की आधी जमीन तो खिसकी जाएगी और आधी कैप्टन खिसकाने में लगे हुए हैं। सवाल यह है फिर कांग्रेस के पास बचेगा क्या। अब यह तो विचार विमर्श करना कांग्रेस का काम है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से निर्णय ले रही है और जिस तरह की स्थितियां और परिस्थितियां पंजाब में बन रही हैं, उससे एक चीज साफ हो रहा है कि अब बहुत कुछ कांग्रेस के लिए बचा नहीं है। बड़ी बात यह है कि अब वो नेता नाराज होने लगे हैं जो नेता हमेशा कांग्रेस के साथ खड़े रहते थे और आला कमान के जो आदेश होता था उसे सर झुकाकर मानते थे। हम लोग बात सुनील जाखड़ की कर रहे हैं। सुनील जाखड़ वो व्यक्ति हैं जिनको मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर आम सहमति बन गई थी। आधे से अधिक विधायक उनके पक्ष में खड़े हो गए थे, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जट सिख नहीं थे, मतलब जट सिख नहीं है। इसलिए अंबिका सोनी ने सुझाव दिया। अब बड़ी दिक्कत यह है कि सुनील जाखड़ जो हैं वो हिंदू हैं, 38% हिंदू आबादी है और ये अब बात सला रही है हिंदुओं को कि बताइए ये मुख्यमंत्री नहीं बनने दिए। और उनको उस वर्ग को जितना दर्द हो या ना हो ये एक मसला है, लेकिन उससे ज्यादा दर्द सुनील जाखड़ को है कि हम आला कमान की हर बात मानते रहे, लेकिन ये हर बार हमारे साथ अन्याय करते रहे। फिर वो चाहे 2012 हो और फिर चाहे नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाना हो सुनील जाखड़ को हटाकर। 2012 में नेता प्रतिपक्ष से हटाकर इनको जो है चरणजीत सिंह चन्नी को बना दिया गया। अभी देखिए इनका नाम चल रहा था कि इन्हीं को बनाया जाएगा, लेकिन फिर चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। और जिनके लिए इन्होंने कुर्सी छोड़ी, मतलब सुनील जाखड़ ने जिनके लिए कुर्सी छोड़ी, नवजोत सिद्धू, वो खेमा ही वहां विरोध करने पर उतर आया। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये सुनील जाखड़ के अंदर बैठी हुई, इसलिए वो खासा नाराज है और उनको मनाने की बड़ी कोशिश चल रही है। और आप ये समझिए कि ये कोशिश इसलिए नहीं हो रही है कि सुनील जाखड़ नाराज है, इसलिए हो रही है क्योंकि सुनील जाखड़ का कोई विकल्प नहीं है कांग्रेस के पास, इसलिए यह कोशिश चल रही है। कोशिश इसलिए चल रही है क्योंकि 38% हिंदुओं का वोट है पंजाब में, इसलिए कोशिश चल रही है कि इनको किसी तरह से मनाया जाए। और आप एक चीज देखिए कि परंपरागत रूप से अगर हम ना भी कहें तो भी हिंदुओं का एक बड़ा हिस्सा पंजाब में कांग्रेस के पक्ष में रहा करता है। हाँ, जब ये भाजपा जैसे जैसे गेन कर रही है, भाजपा जैसे जैसे ताकतवर हो रही है, वैसे वैसे मूव तो इधर कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर एक जमाने में जब चरमपंथ फैला था और उस चरमपंथ को जिस तरह से कांग्रेस ने कुचला था, उसके बाद से ये एक बड़ा तबका जो है वहां हिंदुओं का, वो कांग्रेस के पीछे लामबंद हो गया था। क्योंकि जो चरमपंथ जब वहां फैला था तो उसका दंश जो है इन लोगों ने झेला था। और इसीलिए वो आज भी कहा जाता है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, यही हाल वहां है हिंदू समुदाय की। और आप देखिए इसीलिए इस समुदाय को लुभाने के लिए चाहे चरणजीत सिंह चन्नी हो, मतलब कांग्रेस हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो और चाहे सुखबीर सिंह बादल हो, मंदिर मंदिर टहल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम परशुराम की प्रतिमा बनवाएंगे, फिर हम महाभारत में PhD खुद भी करेंगे और महाभारत रामायण इन तमाम चीजों में जो है हम इसके लिए एक संस्थान बनाएंगे, ब्राह्मण का जो वहां बोर्ड है उसको जो 10 करोड़ रुपए देंगे। इस तरह की तमाम घोषणाएं जो है वो कांग्रेस कर रही है। ये सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि वो जो हिंदू मतदाता है उसे लुभाना है, उसे अपने पाले में लाना है। इसी कोशिश में अरविंद केजरीवाल भी लगे हुए हैं और इसी कोशिश में सुखबीर सिंह
बादल भी लगे हुए हैं। आप देखिए सभी लोग उस मतदाता को लुभाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में जब आप उस मतदाता को लुभा रहे हैं, उस हालात में सुनील जाखड़ का नाराज होना कांग्रेस के लिए बड़ी समस्या बन गया है। आप ये समझिए कि राहुल गांधी उनको मनाने की कई बार कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। वो आप ये समझिए कि आप देखिए जब चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया और हरीश रावत का बयान आता है, तब वो नाराजगी जाहिर करते हैं कि ये मुख्यमंत्री का अपमान है। फिर जब जगदीश टाइटलर को दिल्ली प्रदेश की समिति में, कार्य समिति में लिया जाता है, तब वो विरोध करते हैं कि पंजाब में चुनाव है और जो सिख दंगों के आरोपी हैं उनको आप किस तरह से ले सकते हैं। मतलब हर वो बात जो जिन जिन बातों पर एक समय में सुनील जाखड़ चुप रहा करते थे, उस हर बात पर अब वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। और ये नाराजगी कांग्रेस के लिए चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि वो वोटर जो एक जमाने में इसलिए इनके साथ हुआ करता था क्योंकि इन्होंने चरमपंथियों का दमन किया, और जो भी चरमपंथी के करीब पहुंचता है या जिसको भी ये समुदाय देखता है उससे छिटक जाता है, बिदक जाता है। आप 2017 का चुनाव देखिए, आम आदमी पार्टी की बड़ी हवा चल रही थी, लेकिन वो सारी हवा फुस हो गई जब इस तरह का वहां माहौल बना कि दरअसल ये तो चरमपंथियों के करीब नजर आ रहे हैं। तब हिंदू मूव कर गया और कैप्टन की अगुवाई में चुनाव लड़ रही कांग्रेस के पास चला गया। और अब कैप्टन कांग्रेस में नहीं है, कैप्टन ने अपनी पार्टी बना ली है और कैप्टन की छवि राष्ट्रवादी नेता की है। कैप्टन की छवि उन चरमपंथियों के विरोध में है जो चरमपंथी पंजाब को अशांत करना चाहते हैं और जिन चरमपंथियों से वहां का समुदाय डरा हुआ है। कैप्टन वो चेहरा है। तो अब सवाल यह है कि सुनील जाखड़ भी नाराज दिखाई दे रहे हैं और कैप्टन छोड़ चुके हैं जिनकी अपनी एक अलग छवि रही है, जो राष्ट्रवादी छवि रही है। और फिर भाजपा का जिस तरह से उनका अपना अंडरस्टैंडिंग बन रहा है, भाजपा को लेकर वहां का जो एक हिंदू समुदाय है वो सॉफ्ट कॉर्नर रखता ही है। तो अब जो ये अंडरस्टैंडिंग बन रही है और उस अंडरस्टैंडिंग में जो घटनाक्रम है पंजाब का, आप देखिए पंजाब में किस तरह से ये खबरें आ रही थी कि वहां खालिस्तानी तत्व सक्रिय हैं। ये खुद पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कई बार कहा है। वहां जो लोग हैं वो बताते हैं किस तरह से वहां रात में, शाम में जो है खालिस्तानी समर्थक के नारे लगते हैं। उन सब के बाद भी जिस तरह से वहां पर खामोशी है सरकार के भीतर, इससे भी वो एक समुदाय जो शांति प्रिय है वो डरा हुआ है। और फिर देखिए सुनील जाखड़ का अपना जो है मामला ही है। तो ये जो तमाम स्थितियां बन रही हैं, ये स्थितियां जो मतदाता है, ये 38% मतदाता है, वो किधर जाएगा वो तय कर रहा है। और वो इसलिए तो नाराज ही है कि एक मुख्यमंत्री मिलना था, नहीं मिला। आपको याद हो कैप्टन ने यह फार्मूला दिया था कि जो है किसी हिंदू को मुख्यमंत्री वाला, उप मुख्यमंत्री वाला, ये फार्मूला उन्होंने दिया था। तो अब जो परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में कांग्रेस के लिए समस्या विकट हो गई है कि सुनील जाखड़ को मनाया कैसे जाए, और सुनील जाखड़ मानने के तैयार नहीं है। उधर कैप्टन जो है वो सुनील जाखड़ के जले पर मलहम भी लगा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब सुनील जाखड़ की नाराजगी कांग्रेस के लिए नया सरदर्द बन गई है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आगे होता क्या है। सुनील जाखड़ पार्टी में रहते हैं या कैप्टन ने जो नई पार्टी बुनी है उस पार्टी में वो हिस्सेदारी लेते हैं, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि कैप्टन की पार्टी जो बन रही है उसमें कांग्रेस के कई दिग्गज नेता जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस का हाल क्या होने वाला है ये बताने की जरूरत नहीं है। जब आधी ज्यादा पार्टी टूटकर ही चली जाएगी तो कांग्रेस में रहेगा क्या। तो फिर ऐसा जान पड़ता है कि मुख्यमंत्री कोई और ही होगा, और जो लोग सपना सजाए हुए हैं उनके लिए
डगर बड़ी कठिन है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप मतांतर को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।